नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी प्रेम की विदाई एक पिता की भावनाओं की कहानी है। जब एक पिता अपनी बेटी को विदा करता है ना, तो उसको विदाई का दुख तो होता ही है, लेकिन एक और दुख होता है और वो होता है उसके प्रेम के एकाधिकार का किसी से बंटवारा करना। आज की कहानी ऐसी कहानी है, आई होप आपको पसंद आएगी। हेमंत और कल्पना की इकलौती बेटी रिया की शादी थी। वे शामियाने के बाहर खड़े आने जाने वाले जो मेहमान थे उनका स्वागत सत्कार में व्यस्त थे। उनका स्वागत कर रहे थे। बारात का भी आने का समय हो चुका था। ऐसे में हेमंत ने कल्पना से पूछा, अरे सुनती हो बिटिया, रिया पार्लर से आ गई क्या या नहीं आई अभी तक? किसी को भेजना है लेने के लिए? कल्पना मुस्कुराते हुए बोली, अजी आप फिक्र मत कीजिए, ये सब ना मेरी जिम्मेदारी है। आप तो बस बारातियों का स्वागत का ध्यान रखें। थोड़े बड़े घर वाले हैं, कहीं आओ भगत में कोई कमी ना रह जाए। हेमंत जी भी मुस्कुराते हुए बोले, अरे हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हमने सारा इंतजाम उसके अनुसार ही तो किया है, खाना पीना साज सज्जा आदि सभी। अरे भाई, हमारी भी तो इकलौती बेटी का ब्याह है, मैं कोई कमी थोड़ी ना रखूँगा। और दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं। कल्पना बोलती है, हाँ हमारी बेटी भी तो लाखों में एक है, आत्मनिर्भर सुंदर आत्मविश्वास से बन गई है। उसकी पसंद से शादी हो रही है, देखना रिया और नितिन बहुत ही खुश रहेंगे और हमारी लाडो राज करेगी। हेमंत और कल्पना एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। इतने में बारात दरवाजे तक आ पहुंची थी। स्वागत हुआ, तोरण हुआ, सारी रस्मों के बाद वरमाला की शानदार प्रस्तुति देखने लायक थी। कल्पना, आजकल सारी शादियां इवेंट की तरह होती है, माँ बाप तो बस देखते रहते हैं, फिर जैसे इवेंट वाले कहते हैं हम वैसा ही करते रहते हैं। हेमंत कल्पना को देखकर हंसने लग रहा है। मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ। सारे रस्म और रिवाज तो ये फोटोग्राफर इवेंट वाले ये बता रहे हैं कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है। हेमंत थोड़ा सा गमगीन होते हुए फिर बोलते हैं, जब रिया हुई थी ना, जब से लेके आज विवाह होने तक पता ही नहीं चला, जिंदगी कितनी जल्दी निकल गई। हमारी बेटी ने अपने मासूम से प्रेम और क्रियाकलापों से हमारे जीवन को कितना खुशनुमा बना दिया कि पता ही नहीं चला। वो इतनी बड़ी हो गई है और आज उसकी शादी हो रही है। इतना अच्छा होते हुए भी दिल में एक अजीब सी कसक उठ रही है, जैसे कोई ना मुझसे कुछ छीन रहा हो। ये कहते कहते हेमंत उदास हो गए। तो हमारे आसपास ही हमारी नज़रों के सामने रहेगी, देखना आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसकी शादी हो गई है और वो पराई भी नहीं हुई है। हेमंत, बस यह पराई जो शब्द है ना, वो बहुत कठिन है कल्पना, जो मुझे बार बार यह एहसास करवा देता है कि मेरे लिए रिया का प्रेम बट जाएगा। उसकी विदाई के साथ प्रेम की भी तो विदाई होगी ना। कल्पना भी दुखी मन से हेमंत को देखने लगी। आखिर बेटी की विदाई एक कड़वा सच्ची तो है हेमंत। और वरमाला और जो अन्य प्रोग्राम थे उन सब के बाद फेरों का समय आया, लेकिन बाराती और मेहमान तो फोटो खिंचवाने में, डांस करने में और खाने में व्यस्त थे। हेमंत ने बोला, अरे बेटी रिया, फेरों का समय होने वाला है, हमें मुहूर्त से सारा काम करना है। रिया तुरंत बोलती है, पापा अभी तो पूरे फोटो शूट भी नहीं हुए हैं, कुछ डांस स्टेप्स बाकी हैं, बस थोड़ा समय और फिर कर लेंगे। हेमंत और कल्पना बच्चों की बात सुनकर शांत हो गए और एक इंतजार करने लगे, हंस रहे थे। काफ़ी समय निकलने के बाद एक बार फिर हेमंत ने बोला, बेटा नितिन देखो टाइम निकला जा रहा है। नितिन मुस्कुराते हुए बोला, पापा आप भी ना पुरानी बातें करते हो, अब रिया मेरी हो चुकी है, फेरे तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, अभी कर लेंगे। हेमंत और कल्पना एक दूसरे को दुखी मन से देख रहे थे। आंसू निकलने बाकी थे, क्योंकि रिया अब किसी और की होने जा रही थी। फिर समस्त इवेंट होने पर फेरे का अंतिम इवेंट भी शुरू हुआ। हेमंत और कल्पना के चेहरे पर खुशी और दुख के एक साथ भाव झलक रहे थे। विदाई की घड़ी आ गई। हेमंत आंसू नहीं रोक पा रहे थे। रिया, पापा मैं आपसे दूर नहीं जा रही हूँ, बस आपके आसपास ही तो रहूँगी, मैं रोज आती रहूँगी। और नितिन को देखो ना, मुझे कितना प्रेम करते हैं। हेमंत ने बेटी को गले से लगा लिया। हेमंत आंसू पोंछते हुए बेटी को गले से लगाकर बोले, बेटी विदाई का दुख तो है ही, लेकिन आज मेरे प्रेम के एकाधिकार का भी बंटवारा हो गया है।